नमस्ते किसान साथियों, मैं डॉक्टर स्नेह यादव। आज हम बात कर रहे हैं कपास में लगने वाली गुलाबी सुंडी के बारे में। आजकल जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान वाले जो एरिया में कपास के ऊपर सबसे ज़्यादा जो अटैक आ रहा है गुलाबी सुंडी का, जिसकी वजह से जो कपास की पैदावार है वो गिर भी नहीं चुकी, बल्कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होती है, हमारी लागत होती है, वो ज़्यादा होती है और कपास की पैदावार से इनकम हमारी कम होती है। जो ये चीज़ है, फार्मर्स कई बार ये सोचते हैं जब हम उगाए बिट्टी रहे हैं तो भी इसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे कपास में गुलाबी सुंडी आ रही है। क्योंकि जो बिट्टी 2002 में लॉन्च की गई थी वो इसी पर्पज से लॉन्च की गई थी कि जो गुलाबी सुंडी है वो किसी तरह कंट्रोल हो जाए, और काफ़ी हद तक बिट्टी कपास ने काफ़ी सालों तक गुलाबी सुंडी को कंट्रोल भी किया है। लेकिन अब क्या हुआ है, गुलाबी सुंडी में रेजिस्टेंस आ चुका है। वो किसी भी तरह से गुलाबी मतलब काफ़ी एरियाज में रेजिस्टेंस आ चुका है और काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस आ चुका है। बहुत ज़्यादा गुलाबी सुंडी के अटैक की वजह से पैदावार हमारी कम हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कि गुलाबी सुंडी में रेजिस्टेंस आया क्यों है, ऐसा क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हाँ, सरकार की जो गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से हमें जो बीटी कॉटन है उसके साथ साथ में कुछ देसी कपास भी उगानी थी, ताकि जो स्ट्रेन होता है बिट्टी का, इसका गुलाबी सुंडी का, वो मल्टीप्लाई होकर रेजिस्टेंस क्रिएट ना कर ले। लेकिन अब क्या हो रहा है, देसी कपास उगाने सबने छोड़ दिया। पूरे एरिया में मेजरली एक ही क्रॉप उग रही है, वो है बीटी कॉटन। उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। दूसरा, लंबे लंबे ड्यूरेशन की कपास आ चुकी है, वैराइटीज आ चुकी है। जो नए कल्टीवार्स आ रहे हैं बहुत लंबे लंबे ड्यूरेशन की वजह से है। तो गुलाबी सुंडी एक ही सीजन में अपने कई सारे जनरेशन है वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं। उसकी वजह से भी गुलाबी सुंडी का अटैक बढ़ता जा रहा है और रेजिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है। अब बात करते हैं जो गुलाबी सुंडी है उसके लिए जो बीटी कॉटन बनाई गई थी वो कैसे बनाई गई थी। एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस thuringiensis, उस बैक्टीरिया का जो क्राइजीन होता है वो उसमें से लेके और इंसर्ट किया गया था कपास के अंदर। जब भी फिर गुलाबी सुंडी कपास को खाती है तो वो उसके सिस्टम पे अटैक करता है और उसकी जो आंतें होती है वो ब्रस्ट हो जाती है और वो इंसेक्ट मर जाता है। अब इसका कोई वो नहीं बचा है, गुलाबी सुंडी के लिए जो बीटी कॉटन है वो इतनी असरदार नहीं बची है। तो अब एक जो हमें चीज़ है, सिर्फ कपास के लिए बिट्टी पे निर्भर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। बिट्टी ऐसा नहीं है कि बिट्टी बिल्कुल फेल है, बिट्टी के साथ साथ हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को अपनाना पड़ेगा। अब बात करते क्या होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये होता है कि आप कई तरह के जो कल्चरल हो गया, मैकेनिकल ऑपरेशंस हो गए, कल्चरल ऑपरेशंस हो गए, केमिकल्स हो गए, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके और तब आप कपास में काम चलाओ। जैसे कि क्या होता है, आप सबसे पहले तो शॉर्ट ड्यूरेशन की जो कल्टीवार्स है, जैसे US 51 हो गया, और भी कल्टीवार्स हैं जिनका जो ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट होता है, वो हमें लेने चाहिए। क्योंकि जो वो गुलाबी सुंडी का जो अटैक आता है वो लास्ट स्टेज पे जाके आता है, तो इसलिए हमारी जो कपास है वो बिट्टी से बच जाए। सबसे पहला तो हमें शॉर्ट ड्यूरेशन कल्टीवार्स लेने चाहिए। दूसरी चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए, हमें अपने खेत की रेगुलर निगरानी करनी चाहिए। मतलब हफ्ते में 2 बार अपने खेत में जाना ही जाना है, और आप अपने खेत के अलग अलग हिस्सों से टिंडे तोड़ो और फूल देखो। अगर फूल गुलाब की शेप में बन रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे गुलाबी सुंडी का अटैक आता है, क्योंकि रोजेट फ्लावर फॉर्मेशन होते हैं गुलाबी सुंडी के अटैक में, अगर उसने फूल पे अटैक किया है तो। और अगर गुलाबी सुंडी ने टिंडे पे अटैक किया है तो टिंडे में आपके छेद मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, फूल पे गुलाबी सुंडी अटैक करती है, वो फूल आगे जाके टिंडा बन जाता है, तो अंदर ही अंदर अंडे बन जाते हैं और वो पूरा अपना लाइफ साइकिल अंदर ही कंप्लीट कर लेती है। बाहर पता भी नहीं लगता कि गुलाबी सुंडी का अटैक है। आप जैसे ही अपने खेत से 8-10 टिंडों को तोड़ के देखोगे अलग अलग जगह से, अगर आपको किसी टिंडे में अंदर से गुलाबी सुंडी दिख रही है या ब्लैक कलर के उसके एग्स जो मतलब उसके लास्ट में जो बचा हुआ पार्ट है वो दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो गुलाबी सुंडी का अटैक है। और ऐसे फ्लावर्स को, टिंडों को इकट्ठा करके कहीं दूर, खेत से दूर ले जाके नष्ट करना है इनको। और जो भी टिंडे आपको लगा हुआ है गुलाबी सुंडी के अटैक की वजह से नीचे गिर गए हैं जमीन पे, उन सबको भी इकट्ठा करके आप खेत से दूर ले जाके नष्ट कीजिए। अब दूसरी बात करते हैं स्प्रे की। आपको कैसे पता लगेगा कि अब हमें गुलाबी सुंडी की स्प्रे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला होता है आप रेगुलर मॉनिटरिंग रखो। आप हफ्ते में 2 बार अपने खेत की विजिट जरूर करो, जिससे आपको आइडिया होता रहे खेत में गुलाबी सुंडी का अटैक है या नहीं। अगर आपको लग रहा है 10 से 15% टिंडे हमारे गुलाबी सुंडी से इन्फेक्टेड है तो आपको स्प्रे की जरूरत है। उस टाइम पे जो इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल होता है उससे अब वो पॉपुलेशन जा चुकी है, आपको स्प्रे करना चाहिए। दूसरा, ये एक फिरोमोन ट्रैप्स आते हैं, इसके अंदर जो ग्रीन कलर का इसमें ल्यूमोर लगा हुआ है, उसमें वो क्या करता है, वो मेल मोथ जो होती है गुलाबी सुंडी की, उनको अट्रैक्ट करता है। आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाने के बाद खेत में हफ्ते में 2 से 3 बार इसको मॉनिटर करोगे तो आपको लगेगा इसके अंदर, इस पॉलिथीन के अंदर वो जो मोथ इकट्ठी हो जाती है। अगर 3 रात लगातार आप इसको मॉनिटर करते, 3 दिन लगातार मॉनिटर करते हैं और रात में इसके अंदर 5 से 6 अगर मोथ इकट्ठी हो जाती है, मेल मोथ गुलाबी सुंडी की, तो इसका मतलब इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल आ चुका है, आपको स्प्रे करने की
ज़रूरत है गुलाबी सुंडी के अंदर। अब हम बात करते हैं, अगर स्प्रे करने की ज़रूरत है तो हम कौन सा केमिकल स्प्रे करेंगे। बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनकी रिकमेंडेशन है, उनमें से एक मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। जो ये वाला केमिकल है इमामेक्टिन, इसकी आप स्प्रे कर सकते हो। 88 ml दवाई लेनी है आपने, 88 ग्राम दवाई लोगे, उसको 150 से 200 लीटर पानी में मिला के और शाम के टाइम आपको स्प्रे करनी है, ताकि मधुमक्खियों पे इसका इफेक्ट ना आए, क्योंकि मधुमक्खियाँ पोलिनेशन में हमारी बहुत हेल्प करती है। और अगर आपको किसी रीजन की वजह से दोबारा स्प्रे करना पड़ता है तो आप ये सेम केमिकल दोबारा स्प्रे ना कीजिए, आप कोई दूसरी कैटेगरी का केमिकल लीजिए, वो स्प्रे कीजिए। बार बार केमिकल बदलना इसलिए ज़रूरत है ताकि कभी इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस, इस केमिकल का रेजिस्टेंस भी वाइट फ्लाई में ना आ जाए, इसलिए हमें केमिकल बदल बदल के स्प्रे करनी चाहिए। अगर आपने स्प्रे करी है और उस टाइम पे 24 घंटे के अंदर अंदर बारिश हो जाती है तो आपको दोबारा से केमिकल स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस दवाई का इतना इफेक्ट नहीं रह पाता। अब इसके बाद कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रख के आप गुलाबी सुंडी का जो अटैक है उसको कम कर सकते हैं। उसमें से एक जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि जो कपास का ईंधन होता है, जिसके लिए आजकल मतलब मेजरली लोग क्या करते हैं, खेत के किनारे पे इकट्ठा कर देते हैं, वो सबसे गलत प्रैक्टिस है। आप अपने खेत का जो ईंधन है उसको कोशिश करो अपना हार्वेस्टिंग के बाद नष्ट करने की, और अगर आप उसको स्टोर करके यूज़ भी करना चाह रहे हैं तो उसको खेत से दूर ले जाके स्टोर कीजिए, ताकि किसी भी खेत में, क्योंकि क्या होता है गुलाबी सुंडी के जो होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं वो उस जो हमारे कपास के अंदर में छोटे छोटे टिंडे रह जाते हैं, उनके अंदर वो कई सालों तक जीवित रह सकते हैं, वो मरते नहीं है। अगले साल जब आप कपास बोओगे तो वो टिंडे उसमें से निकल के और कपास पे फटाक से अटैक कर देते हैं, तो चांसेस होते हैं बहुत जल्दी दोबारा से अटैक होने के। इसलिए उस ईंधन को अगर आपने स्टोर किया भी है तो अगले सीजन की कपास उगाने से पहले उसको अच्छे से जला ले, और जो भी उसका बचा हुआ नीचे अड़ंगा है उसको जला के नष्ट कर दे। ये सबसे ज़रूरी चीज़ आपने मेजर फॉलो करती है। एक चीज़ और है, आपने ज़्यादा नाइट्रोजन पे फोकस नहीं करना। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन दोगे तो हमारी कपास क्या होगी, लश ग्रीन कलर की, बिल्कुल हरे रंग की, और ताज़ा पत्ते होंगे। जितने ज़्यादा ताज़ा पत्ते होंगे, जितनी बड़ी क्रॉप होएगी, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं इंसेक्ट अटैक ज़्यादा होगा उसके अंदर। इन सब बातों का ध्यान रख के आप गुलाबी सुंडी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको हमारी कपास के ऊपर गुलाबी सुंडी की जो वीडियो है वो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और साथियों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको कोई इशू है गुआर में, जैसे अब बैक्टीरियल ब्लाइट आ रही है या कोई और इशू है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसके रिगार्डिंग भी आपको ज़रूर उसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे।